उड़नचू हो रहा था और साथ में गलत नारे लगा रहा था। मैं कसमन कहता हूँ कि लम्हों की देर थी, अता तारड़ उड़ चुका था, लेकिन बस अल्लाह ने करम किया। आइंदा ये कर ले, असेंबली में इस तरह गलत कलमात निकाले तो इंशाअल्लाह फिर ये उड़नचू नहीं होगा, डींचू होगा। मतलब में मैंने खिलाफ वर्जी की है उस पर रोशनी डालें। सिफारती ताल्लुकात का मैं जवाब अलहदा देता हूँ। आप कौन सी बात कह रहे हैं कि मैं नहीं सुनता हूँ, या आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा सर। दो शोकाज भी जारी हो चुके हैं। वो किधर गए शोकाज? नहीं, असेंबली में तो मसाइल हल नहीं होते हैं, असेंबली में तो मसाइल पैदा होते हैं। ये मसला असेंबली में पैदा हुआ है। ये जो अजनबी लोग एमएनए बन के बैठे हैं, असेंबली जो है वो मौजूदा वक्त में, उस दिन स्पीकर कह रहा था कि पाकिस्तान का ताकतवर तरीन ऐवान है। इस ताकतवर तरीन ऐवान की आप हालत ज़ार देख लें। मैं इसका मेंबर हूँ। कल नहीं परसों पिंडी की पुलिस दिन दहाड़े गुंडों की तरह सड़क पे मेरी गाड़ी का रास्ता रोक के खड़ी हो गई, बंदूकें उतार लाई। अब क्या जुर्म है मेरा, सड़क पे नहीं जा सकता हूँ? यानी कि आप सोचे ना। और फिर जब मैं निकलने लगा तो गाड़ी को टक्कर भी मार दी। हजरात, जब कोई जुल्म करता है ना तो जालिम के आगे कोई नरमी से बात नहीं करता है। पाकिस्तानियों ने, सब ने, अगर 9 मई के बाद जुल्म और जबर के खिलाफ आंखें निकाल के खड़े हो जाते तो ये खौफ की फिजा कभी फैलती ही नहीं। पूरी कौम को बीमार कर दिया इस खौफ ने। पूरी कौम को इन्होंने जो है डर और खौफ में मुब्तला करके नफ्सियाती मरीज बना दिया है। हमारा फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ है कि हम अपने बयानात से, अपने इक़्तिबासात से, कोटेशन से, अशआर से कौम की साइकोलॉजिकल थेरेपी करें। यकीन करें, इनको सालों लगेंगे इस खौफ की फिजा से निकलने में। आपने सिफारती ताल्लुकात की बात की। गुजारिश ये है कि जो स्पीकर थे साबिका, इससे मेरे ज़माने भर का एक लंबा अरसे दराज से मेरा ताल्लुक़ रहा है, वकालत के हवाले से भी रहा है। उनके साथ सलाम कलाम किया। एक तरफ आप कहते हैं हर वक्त लड़ते हो, जब मैं किसी से सलाम कलाम करता हूँ फिर उस पर भी आपको इतराज़ हो गया। जब उससे सलाम कलाम किया तो साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैठे हुए थे, तो उनके ही ईमा पे मैंने उनके साथ सलाम कलाम किया। अगर मैंने कोई गलत काम किया हो तो मैं माजरत मांग लूँगा। आज की एक अहम खबर मैं आपको देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से मैंने अडियाला जेल के सुपरडेंट के ख़िलाफ़ तवीनी अदालत की दरख्वास्त आज दायर की थी, जो कि इसमें आज समाअत हुई। 10 अयाम कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब मोहतरम सरदार इजाज़ इसाक खान ने ये हुक्म जारी किया था कि इमरान खान के साथ जब भी उनकी कानूनी टीम की मुलाकात होगी तो जेल हुकाम की तरफ से कोई भी 2 नाज़िलशुदा फरिश्ते जो उनके 2 मातात अलकार होते हैं, एक हमारी जानिब बैठ जाता है, एक खान साहब की जानिब, और हमारी तमाम गुफ्तगू वो समात या सुनता है। दूसरा, हमने ये उधर उठाया था कि हमें कोई कागजात उनके पास ले जाने नहीं दिए जाते, और जो भी कागजात हम ले जाते हैं वो हमसे ज़बरदस्ती लिए जाते हैं। उनको स्कैन और कापियाँ करके बाज़ औक़ात लौटा दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात लौटाए भी नहीं जाते हैं। तो तीसरी उसमें पिटीशन में ये हमारी इस्तदा थी कि पीटीआई के चंद मुंतखब एमएनएज़ और एमपीएज़ मिलना चाहते हैं, तो जज साहब ने मुलाकात की भी इजाज़त दी, स्टेशनरी ले जाने की इजाज़त दी, और सख्ती से ममानियत की कि खान साहब के साथ लीगल टीम की मीटिंग को कोई जो है नहीं सुनेगा और इतने फासले पे रहेगा कि कन्वर्सेशन उसको सुनाई न दे। ताहम जो हमारी गुज़िश्ता मुलाकातें हुई और आज तक जेल हुकाम जो हैं मुसलसल इस हुक्म को पामाल कर रहे हैं।
جس پہ آج عدالت نے نوٹس لیتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس کر دیا ہے اور ساتھ میں جیل سپرڈنٹ اڈیالہ اسد وڑائچ کو توہین عدالت کی الزام میں طلب کر لیا ہے۔ 3 ایام میں اس سے تحریری حلف پہ رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ یہ آج کی تازہ ترین ہے۔ ابھی انشاءاللہ نیشنل اسمبلی جا رہے ہیں، وہاں کی جو کارروائی ہوگی پھر آپ کے کولیگز کو وہاں پہ بتائیں گے۔ یہ جاتے ہیں، بعض اوقات لوٹائے بھی نہیں جاتے ہیں۔ تو تیسری اس میں پٹیشن میں یہ ہماری استدعا تھی کہ پی ٹی آئی کے چند منتخب ایم این ایز اور ایم پی ایز ملنا چاہتے ہیں، تو جج صاحب نے ملاقات کی بھی اجازت دی، اسٹیشنری لے جانے کی اجازت دی اور سختی سے ممانعت کی کہ خان صاحب کے ساتھ لیگل ٹیم کی میٹنگ کو کوئی جو ہے نہیں سنے گا اور اتنے فاصلے پہ رہے گا کہ کنورسیشن اس کو سنائی نہ دے۔ تاہم جو ہماری گزشتہ ملاقاتیں ہوئی اور آج تک جیل حکام جو ہیں مسلسل اس حکم کو پامال کر رہے ہیں، جس پہ آج عدالت نے نوٹس لیتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس کر دیا ہے اور ساتھ میں جیل سپرڈنٹ اڈیالہ اسد وڑائچ کو توہین عدالت کی الزام میں طلب کر لیا ہے۔ 3 ایام میں اس سے تحریری حلف پہ رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ یہ آج کی تازہ ترین ہے۔ ابھی انشاءاللہ نیشنل اسمبلی جا رہے ہیں، وہاں کی جو کارروائی ہوگی پھر آپ کے کولیگز کو وہاں پہ بتائیں گے۔ نقصان ہی نہیں رہا۔ اب تو ہمارے ذہن میں کوئی بھی نقصان کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے، ہم عادی ہو گئے ہیں۔ البتہ میں کبھی بھی آپ اپنے ساتھ کنورسیشن میں دیکھ لیں، آپ دوستوں کے ساتھ ہمیشہ، صحافیوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ ہم بڑے ہی معتدل مزاج رہتے ہیں، لیکن ظلم اور جبر کے خلاف خاموش رہنا یا معتدل مزاج رہنا یہ بھی ایک جرم ہے۔ ایگریشن جو انسانی حقوق کے خلاف ہو رہی ہے، ہم آپ لوگوں کی آواز ہیں، ہم پاکستانیوں کی آواز ہے۔ آپ کے لیے، پاکستانیوں کے حق کے لیے ہم نے اس جبر کے ماحول میں پورے تمطراق کے ساتھ آواز اٹھایا ہوا ہے۔ آواز میں جب سختی نہیں ہوگی، استقامت اور اس میں گن گرج نہیں ہوگی تو لوگ شاید یہ سمجھے کہ آواز کمزور پڑ گئی ہے۔ صرف جابر کے خلاف، ظالم کے خلاف اور طاقتور کے خلاف جو ہے آپ کو ہماری آواز میں گن گرج سنائی دے گی۔ آپ شریف آدمی کو دیکھیں، اس کے ساتھ جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں ہماری نظریں ان کے پاؤں پہ ہوتی ہے۔